जय शिव शक्ति, जय महाकाल। सबसे पहले तो जो भी मेरे जिन सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको हाथ जोड़ के तहे दिल से प्यार भरी नमस्कार। मैं नीति सक्सेना, एक टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर हूँ। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी है तो मैं हमेशा अपना नंबर देती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा नंबर लेके आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कृपया मैसेज करें, कॉल ना करें। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, देखिए ये जीवन है, जीवन का एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है। हम दुखों में, सुखों में, खुशी में, गम में ये समय बिता देते हैं और हम सोचते हैं बस सुबह उठना है, खाना पीना है, रात को सो जाना है, फिर सुबह उठना है। लेकिन यही तो जीवन नहीं है, ठीक है ना। हम जो भी इस समय इस जीवन में सह रहे हैं, भुगत रहे हैं, या बोल दीजिए काट रहे हैं, कुछ भी जो भी आप कहते हैं, वो हमारे पिछले कर्मों का ही फल है। तो हम भगवान को दोष क्यों देते हैं? भगवान कुछ नहीं करते इसमें। जो हम कर्म करेंगे, आज भी हम जो कर्म करेंगे उसका फल हमें मिलता जाएगा, ठीक है। 3 तरह के कर्मास होते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया। संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मास और क्रियामाण कर्म। संचित कर्म हमारी आत्मा के साथ आते हैं, जिनसे हमें ये रंग रूप वगैरह मिलता है, और जो हमने अभी सहे नहीं होते, जिनका भुगतान नहीं किया होता। प्रारब्ध वो कर्म होते हैं जिनको लेके हम इस धरती पे आते हैं, मतलब उनसे हमें, प्रारब्ध कर्मों से हमें अपना परिवार मिलता है और हमारा जीवन निर्धारित होता है प्रारब्धों पे। और क्रियामाण कर्म वो होते हैं जो हम इस जीवन में कर रहे हैं, ठीक है। इस जीवन में हम जो कर रहे हैं वो तो हमें अगले जीवन में उसका भुगतान भुगतना होगा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका इसी जीवन में हमें फल मिल जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, हम अपनी खुशी और अपने दुख दोनों के लिए खुद उत्तरदायित्व हैं। जब हम खुद उत्तरदायी हैं तो हम दूसरे को या ईश्वर को ब्लेम क्यों करें, ठीक है। तो देखिए, मैं दिव्य शक्तियों का ही संदेश लाती हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को खुश रहने का, खुशियों से जीवन जीने का पूरा हक है, ठीक है। तो मैं आपके लिए ये दिव्य शक्तियों का संदेश पढ़ रही हूँ। प्लीज़ अपना नाम लीजिए 3 बार। मैं भी ऊपर वाले को याद करके आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। आप कृपया मेरे चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए, और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट्स की दरकार है मुझे। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, कंट्रोल। अपने जीवन को कंट्रोल करने के आप खुद हकदार हैं, लेकिन आपको ये सोच समझ के करना है। देखिए, दिव्य शक्तियों ने जो संदेश दिया है वो बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है कि आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा आलस करके पोस्टपोन करते रहते हैं। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, पर ऐसा मत कीजिए। अगर आप आलस करेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको सही रूप से मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो आप अपने काम को जब उनका समय होता है तभी कीजिए, और अगर आप समय पे काम करेंगे तो उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसी के साथ आपके जीवन में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। दिव्य शक्तियाँ कह रही हैं, चेंजेस कैसे आने वाले हैं कि आप अपनी शक्तियों को पहचान कर अपने आप को, अपनी जितनी भी परेशानियाँ हैं उन सब से निकाल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका रीबर्थ, दोबारा से जन्म हो रहा है, ठीक है। देखिए, रीबर्थ तो दोबारा से जन्म हो रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अवेयर रहेंगे हर चीज़ से, क्योंकि अब आप समझदार हो चुके हैं। आपने अपने जीवन में सुख और दुख इतने देखे हैं कि आपको एक स्टेबिलिटी आ गई है, और आप जानने समझने लगे हैं कि कौन कैसा है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको खुद पे विश्वास रखना है, खुद की शक्तियों को पहचानना है। ईश्वर सदैव आपके साथ हैं और इसीलिए सक्सेस आपके रास्ते में आती रहेगी। आप बस ईश्वर को याद करके अच्छे काम करके आगे बढ़िए। जय शिव शक्ति, जय महाकाल।